हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो रिजल्ट है वो परमानेंट रहे या लॉन्ग टर्म रहे, इसके लिए किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो बॉल्ड एरिया तो सभी देखते हैं, लेकिन क्या है वो इंपॉर्टेंट एरिया जिसके कारण हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो एक परमानेंट रिजल्ट बनता है, वो है हमारा डोनर एरिया। डोनर एरिया की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो बॉल्ड एरियाज हैं वो ट्रीट हों। इसके लिए हमें ये समझना है पहले कि हेयर लॉस के कारण क्या हो सकते हैं। हेयर लॉस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण मेल्स में है वो है जेनेटिक, दैट मीन्स हेरिडिटरी। इसका मतलब है कि आपके हेरिडिटरी में ही वो जीन्स हैं जिससे कि हेयर लॉस हो सकता है। तो ऑब्वियसली इससे हमें ये पता चल सकता है कि आपका हेयर लॉस किस हद तक जाएगा या कहाँ तक वो बॉल्ड पैच जो अभी शायद कम दिख रहा हो वो किस हद तक डेवलप होके बड़ा हो सकता है। इसलिए जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से तो हम ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपके फैमिली में हेयर लॉस है, और अगर है तो वो हेयर लॉस कितने डिग्री का है या कहाँ तक है या कितना बड़ा बॉल्ड पैच है। उससे हमें पता चलता है कि ये जो नीचे का हिस्सा है, जो हेयर हैं, वो कितने बचेंगे आगे चल के। तभी हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो परमानेंट होगा। हमारा जो हेयर पिकिंग है वो परमानेंट एरिया से होना चाहिए। इसका मतलब है जिसमें कि हेयर लॉस होने की संभावना ना के बराबर हो, हम उन एरिया से हेयर पिकअप करें। इसके लिए ये जो पीछे का हिस्सा है उसमें जो ऑलमोस्ट जो मिडिल पोर्शन में जो हिस्सा आता है उसके नीचे नीचे से हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बेड का हिस्सा परमानेंट रहता है, उससे भी हम हेयर लेते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं परमानेंट एरियाज से हेयर पिकअप का तो ऑब्वियसली जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये हेयर्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म लास्ट करेंगे। इसलिए अगर हम ये मिस्टेक कर रहे हैं कि हम जो पिकअप करने में जो हेयर्स ले रहे हैं वो उस एरिया से ले रहे हैं जिसमें आगे चल के बॉल्डनेस होने की संभावना खुद है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म लास्ट तो करेगा नहीं। ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आप बॉल्डनेस का इंतज़ार करें कि पूरी बॉल्डनेस हो जाए उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट करें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जो टेम्पोरल एरिया है वो रिसीड कर रहा है और ये आपको परेशान कर रहा है तो ऑब्वियसली आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में करा सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते हैं जिससे कि उनका जो लुक है वो मेंटेन रहे। तो अगर मान लीजिए टेम्पोरल एरिया में हेयर लॉस हुआ है तो आप एक छोटा सा हेयर ट्रांसप्लांट का सेशन उसके लिए करा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो क्राउन है या ऑक्सीपिट एरिया है उस पे हेयर लॉस है तो आप उन एरियाज का भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और ये सेक्शंस में करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी बॉल्डनेस का वेट करना है और उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपका हेयर लॉस किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो डेफिनेटली उसका ट्रीट होना ज़रूरी है और उससे आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए पहले आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू करें अगर आपका हेयर लॉस किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।